फिर सब एम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल गए। एम्यूज़मेंट पार्क में पहुंचने के बाद टिया एम्यूज़मेंट पार्क को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो बोली, वाओ! तो उसे सब हैरान नज़रों से झांक कर देखने लगे। फिर कुछ ही देर में समझ आ गया था कि टिया कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रख कर उसके सिर के सहलाते हुए बोला, आर यू हैप्पी नाउ? टिया ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक्साइटमेंट में आओ दिखाना था और बोली, मुझे सबसे पहले झूला झूलना है। तो सब हैरान रह गए। अब्रम अपना गला साफ करते हुए बोला, झूला? बाप रे, आते ही एडवेंचर करना है। अश्वत्थ बोला, सब चलो, मैंने सबकी टिकट करवा रखी है। फिर सब पार्क के अंदर गए। टिया वहां आकर बहुत खुश थी और बाकी सब भी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश टिया और आदित्य थे, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चों जैसे थे। आदित्य बोला, भाभी चलो, हम सब झूलों पर राइडर करेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर बहुत सारी पैटीज, आइसक्रीम, पिज्ज़ा और बर्गर खाएंगे। तो सब उन्हें घूर कर देखने लगे। टिया भी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, चलो चलो, और वो दोनों उन सबको छोड़कर चले गए और सब देखते रह गए। अश्वत्थ बोला, ये दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। मिराज बोला, ये तो कही बात हुई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुम्हारा भाई अलग ही कंपनी का है, उसके दिमाग की वायरिंग अलग ही है। ओजस बोला, डोंट से वर्ड अगेंस्ट माई सिल्ली बॉस। मिराज बोला, अपने बॉस की तरफदारी करना बंद करो, वरना एक दिन तुम भी बेवकूफ़ हो जाओगे उसकी संगत में रहते रहते। ओजस ने मुंह बना लिया, वो बड़ा फनी लग रहा था। अश्वत्थ बोला, लड़ना बंद करो। क्या तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी ट्रीट दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग उसे एंजॉय करने की बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब्रम बोला, हाँ, बड़ा है ट्रीट देने वाला। ये क्यों नहीं कहता कि छोटी गिलहरी ने जिद की, इसीलिए हम सबको लेकर आया है, वरना हमें तो तू पूछता तक नहीं है। हमारी छोड़, क्या तू कभी खुद भी कहीं घूमने गए हो? हाँ, माना कि तुम हमेशा ऑफिस के काम से बहुत से कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो, लेकिन कभी घूमने नहीं गए हो। खुद की तो नहीं, लेकिन हम लोगों की ही कदर कर लेते। तुम्हें भी नहीं पता कि कितने दिनों के बाद घूमने को मिला है हम। थैंक यू गॉड कि तुम्हारी शादी हो गई। अगर नहीं हुई होती तो हमें घूमने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक्स गॉड, यू आर ग्रेट। बस अब ये अपनी क्यूट सी वाइफ पर भी ध्यान दे। तो असद उसे अपनी आईब्रो रेंज करते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों को पिछली बार स्विट्ज़रलैंड लेकर गया था। भले मैं वहाँ काम के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम लोग घूम सकते थे। लेकिन तुम सब लोग होटल रूम से मैं चादर ताने सोए हुए थे। मिराज बोला, और क्या करते, अपनी इतनी ठंड में कौन जाता, और आप हमें जानबूझकर ठंड के महीने में लेकर गए थे। इंडिया का ही ठंड का महीना डोला नहीं जाता, स्विट्ज़रलैंड का खाक झेलते। ओहस बोला, ओहो, इट्स ओके, हो गया, अब हम भी इंजॉय करने चले। वो अपनी पापी इंसान हो तो चले गए हमें छोड़कर, हम भी चलते हैं। फिर वो लोग भी चले गए। उन्होंने अश्वत्थ को पीछे छोड़ दिया। अश्वत्थ खड़ा होकर उन्हें जाते हुए घूर कर देखने लगा। वो खुद से ही बोला, ऐसे दोस्त किसी को ना मिले, और भाई और बीवी भी। छोटी गिलहरी, तुम्हें मुझे इग्नोर करने का पेमेंट चुकाना पड़ेगा। और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। आदित्य और टिया कहीं साड़ी राइडर कर चुके थे। फिर वो रोलर कोस्टर वाले झूले को देखने लगे। आदित्य बोला, भाभी चलो ना, इस वाले में ट्राई करते हैं। टिया घबराते हुए बोली, पर ये तो बहुत ऊंचा है, मुझे नहीं करना। आदित्य जिद करते हुए बोला, प्लीज़ भाभी चलो ना। टिया बोली, तुम जाओ, मैं यहीं वेट करती हूँ। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, चलो, बहुत मज़ा आएगा। वो टिया को खींचते हुए ले गया और ज़बरदस्ती रोलर कोस्टर में ले जाकर बिठा दिया। उसने अच्छे से उसकी सीट बेल्ट लगा दी और खुद भी बैठ गया और अपनी सीट बेल्ट भी लगा ली। टिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। जैसे ही रोलर कोस्टर चलने लगा और ऊपर पहुंचा, टिया डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। यही हाल आदित्य का भी था। वो एक्साइटमेंट में आ तो गया था, लेकिन उसका हाल तो टिया से भी गया गुजरा था। रोलर कोस्टर जैसे एक राउंड लगाकर नीचे आया, दोनों का चेहरा देखने लायक था। टिया चिल्लाने लगी, मुझे नीचे उतारना है, मुझे नीचे उतरना है। तभी फिर से रोलर कोस्टर ऊपर पहुंचा। दोनों चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ उन्हीं का ऐसा हाल नहीं था। रोलर कोस्टर में ऐसे और भी लोग थे जो बहुत डर रहे थे।
कुछ देर बाद जब वो दोनों रोलर कोस्टर से उतरे तो बाहर आकर टिया नीचे बैठ गई। वो डर के मारे कांप रही थी। आदित्य का भी वही हाल था। तभी उन्हें एक आवाज़ आई, एक रोलर कोस्टर में इससे इतना डर गए। तो दोनों ने नजरें उठाकर देखा। सामने अश्वत्थ अपने दोनों हाथ पीछे बंधे खड़ा था और दोनों की हालत देखकर उसे हंसी भी आ रही थी। टिया लगभग रोने ही वाली थी। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और भागकर अश्वत्थ के पास गई और उसे लिपट गई। उसने अश्वत्थ को टाइटली पकड़ लिया। वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अश्वत्थ ने उसे धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने आदित्य को देखा। आदित्य अपने भाई को देख रहा था और सोच रहा था, रोलर कोस्टर में झूलने का आइडिया मेरा ही था। मैं ही ज़बरदस्ती भाभी को लेकर गया था। अब पक्का भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और वो जल्दी से गया और उसने अपने भाई के दोनों पैर पकड़ लिए और बोला, आई एम सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था भाभी इतना डर जाएगी। मुझे लगा बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ राइड करने के बाद पता चला कि मज़ा नहीं सज़ा आया। वो मासूम शक्ल बनाकर अश्वत्थ को देखने लगा। आदित्य एकदम एक क्यूट पप्पी की तरह लग रहा था। अश्वत्थ बोला, इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो, और टिया को चुप करवाया। फिर वो लोग बाकी लोगों के पास गए। सब एक साथ गेम्स खेलने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आया। टिया और आदित्य ने आज जी भर के मनमानी की और जी भर के फास्ट फूड, आइसक्रीम और पैटीज खाई। ओरेन टिया के खाने को देखकर अश्वत्थ से बोला, बिग बॉस, यंग मैडम को देखकर पता नहीं चलता कि वो इतना खाती हैं, लेकिन जाता कहाँ है, वो इतनी दुबली पतली क्यों हैं? तो अश्वत्थ बोला, मुझे क्या पता, वैसे भी शायद। तभी टिया खाने के लिए एक बच्चे के साथ भिड़ गई। वो एक बच्चे के साथ आइसक्रीम के लिए झगड़ रही थी। सब ये देखकर हैरान रह गए। अब्रम बोला, अश्व, तेरी छोटी गिलहरी लड़ाई भी करती है, देख रहे हो? नहीं लगता है तुम्हारे क्यूट वाइफ के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जिसका ट्रेलर तो हमें धीरे धीरे टाइम टू टाइम दिखा रही हैं। तो अश्वत्थ बोला, जस्ट शट अप। फिर वो गया और उसने बच्चे को टिया की लड़ाई को रोका। बच्चे की माँ अश्वत्थ को देखकर उसे देखती ही रह गई। टिया अश्वत्थ से जिद करते हुए बोली, सर मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मैंने पहले मांगी थी। अश्वत्थ उस बच्चे को देखने लगा। वो बच्चा बड़ा जिद्दी दिख रहा था। अश्वत्थ टिया के सिर पर हाथ रख कर बोला, रहने दो, ऑलरेडी तुम पूरे पार्क का खाना खा चुकी हो, अब क्या फ़र्क, पार्क भी खा जाओगी? तो ये सुनकर टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ ने उस बच्चे की माँ को देखा, फिर बच्चे को। उस औरत को देखकर अश्वत्थ के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो पहले की तरह खड़ूस बन गया था। टिया उसे ऐसे देखकर डर गई। वो धीरे से बोली, क्या आप मेरी वजह से नाराज़ हो गए हैं? तो अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर वापस आ गया। बाकी लोग भी उस औरत को और उस बच्चे को घूर कर देख रहे थे। वैसे वो लोग उन्हें मार ही डालेंगे। वो औरत किसी रिच फैमिली से थी। उसने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी। वो काफ़ी सुंदर भी थी। उसका बच्चा कुछ 7-8 साल का था और बहुत जिद कर रहा था। वो औरत शक्ल से बहुत चालाक दिखाई दे रही थी। आदित्य बोला, मुझे लगा था कि हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारी खुशियों पर किसी ने ग्रहण लगा दिया। टिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो कभी सबको देख रही तो कभी अश्वत्थ को देखती। अश्वत्थ जो कुछ देर पहले उसकी हर विश पूरी कर रहा था और खुश भी था, वो अब पहले की तरह खड़ूस बन गया था। अश्वत्थ ने टिया को अपने आप से कसकर चिपका कर रखा था। मिराज बोला, यंग मैडम, क्या यहाँ पर और रहना चाहती हैं? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। तो सेल्वन बोला, ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग वापस आ गए। सब लोग चुप थे और उनके फेस पर गुस्सा नज़र आ रहा था। टिया जो अश्वत्थ के साथ बैठी थी, उसने अश्वत्थ को एक नज़र देखा। अश्वत्थ का फेस खतरनाक हो गया था। टिया को तो बहुत खतरनाक डर लग रहा था। अश्वत्थ की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रही थी, ना ही गेस कर पा रही थी कि आखिर अश्वत्थ किस बात पर नाराज़ हैं। अश्वत्थ को फील हुआ कि 2 आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपना सिर झुकाकर टिया को देखा। उसकी नज़रें टिया की मासूम चेहरे पर गई। टिया की आंखों में सवाल साफ साफ नज़र आ रहे थे। अश्वत्थ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा टिया को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके सर को हो क्या गया है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और क्योंकि सब
एम्यूज़मेंट पार्क में ही अच्छे से खा पी कर आए थे तो किसी ने डिनर नहीं किया। दादाजी डिनर करके सो चुके थे। पहले तो उनका वेट करते थे, लेकिन जब से उनके बड़े पोते की शादी हुई थी वो टेंशन फ्री हो गए थे। टिया बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई थी, सोच रही थी कि अचानक से सर फिर से वापस अपने खड़ूस मूड में क्यों चले गए। फिर उसे ख्याल आया कि अश्वथ को भी नहाना है। वो जल्दी से बाथटब से बाहर निकली। उसने बाथरोब पहना, बाथटब का पानी खाली किया और अच्छे से साफ़ किया। तब तक अश्वथ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अंदर आ चुका था। टिया बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी तो वो अश्वथ को देखकर हैरान रह गई। अश्वथ ने अपने शर्ट के सारे बटन खोल लिए थे। उसने अंडर शर्ट भी नहीं पहना था। टिया अश्वथ की अट्रैक्टिव बॉडी और एब्स को देखकर इम्प्रेस हो गई। अश्वथ लंबा और स्लिम पर्सनालिटी वाला इंसान था। कोई कह नहीं सकता था कि उसके भी एब्स होंगे, वो भी इतने अट्रैक्टिव। टिया ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वथ ने उसकी इस हरकत को देखा। वो काफ़ी ख़राब मूड में लग रहा था। टिया जब नहा रही थी तब वो अपने बार में बैठकर रेड वाइन पी रहा था। वो टिया के पास आया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसने अपनी आँखों से अपने हाथ हटाए। उसकी आंखें बड़ी हो गई। टिया को रेड वाइन की भीनी भीनी स्मेल आ रही थी। वो मन में बोली, जब आदमी गुस्से में हो और पी रखी हो तो उससे कभी उलझना नहीं चाहिए। उसने अपना ही नुकसान है, और चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। जब काफ़ी देर तक अश्वथ ने उसे फ्री नहीं किया तो वह हकलाते हुए बोली, सर आप ठीक तो हैं ना। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा और कसकर टिया को पकड़ लिया। टिया मन में बोली, क्या सर पागल हो गए हैं, ऐसा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और फिर बोली, आप ठीक तो हैं ना, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? यू कैन पनिश मी। अश्वथ बोला, आई एम नॉट एग्री विद यू, डोंट वरी। आर यू अफ्रेड ऑफ मी? तो टिया ने अपना सिर हिलाया। तो अश्वथ भारी आवाज़ में बोला, डोंट लीव मी एनीवेयर, कांट यू लव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी। टिया इसका मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर अश्वथ की बातों से लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत पैनिक कर रहा है। टिया कुछ सोचकर बोली, सर आप ठीक है ना, आप अचानक। तो अश्वथ बोला, आई नीड यू। इस बार अश्वथ की आवाज़ में दर्द साफ साफ पता चल रहा था। टिया उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई। उसे पता नहीं था कि आखिर अश्वथ किस बात से इतना पैनिक हो रहा है। टिया बोली, आप चलिए बाहर। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला और टिया उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। वो बोला, तुम क्या मुझसे प्यार नहीं कर सकती? ये सुनकर टिया अचानक से चौंक गई और उसने अपना सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जिसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। और अश्वथ ने खुद को संभाल लिया। वो बोला, जाओ जाकर सो जाओ। उसने टिया को फ्री कर दिया। टिया हैरान होकर खड़ी रही। वो अपने सिर को खुजलाने लगी। वो मनी मनी सोच रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इस बात पे टिया को यकीन नहीं हो पा रहा था। वो सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो रूम से बाहर चली और फिर चेंज करके बेड पे आकर बैठ गई। अश्वथ ने जो उसे नया फ़ोन दिया था उसमें ओझल ने उसे असाइनमेंट भेजा था, वो वही देखने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से मास्टर बेडरूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अश्वथ नहाकर बाहर आया तो टिया वहाँ नहीं थी। वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और टिया को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। उसने 8 रूम की लाइट ऑन देखी। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ा। डोर ओपन ही था। वो बिना आवाज़, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया पेंटिंग बना रही है, वो भी अश्वथ की। इनफैक्ट 2 बना चुकी थी। अभी भी जो बना रही थी वो अश्वथ की सैड मूड वाली थी। उसे बनाते वक्त टिया के फेस पर भी उदासी थी। टिया सच्चे मन से और इमोशन के साथ पेंटिंग बनाती थी। उसकी बनाई पेंटिंग एकदम सजीव दिखती थी। अश्वथ चुपचाप दीवार से टेक लगाकर खड़ा देख रहा था। टिया को उसकी मौजूदगी का पता नहीं था। वो आज के दिन सभी खुशी और गम के पलों को कैनवास पे उतार कर चुकी थी। 3 घंटे तक अश्वथ वैसे ही खड़ा रहा और टिया को देखता रहा। टिया के फेस पर भी कलर लग गया था। उसने अपना काम ख़त्म किया और सब सही से रख दिया। उसे अब नींद आ रही थी। वो पीछे पलटी तो अश्वथ देखकर हैरान रह गई। अश्वथ उसे देख रहा था। टिया आंखें मलते हुए लगी। उसे अश्वथ एक सपना लग रहा था। टिया को ऐसा करते देख अश्वथ बोला, तुम सोने के बजाय इतनी रात को पेंटिंग बना रही हो, क्या तुम अपना ख्याल
रखना नहीं जानती। टिया ठंडे पसीने से भीग गई। असद उसके सामने आया और टिया को आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। टिया असद को हैरान होकर देखने लगी। असद उसे वापस रूम में ले आया और वॉशरूम में ले गया। टिया हैरान होकर उसे देख रही थी। असद ने उसे बाथरूम के ऊपर बिठा दिया और एक टॉवल को पानी में से गीला किया और टिया के फेस को साफ करने लगा। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। असद ने उसके फेस को साफ कर दिया और बोला, अपने हाथ साफ कर लो। फिर टिया से अपने हाथ अच्छे से साफ कर लिए। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसका बस चलता तो वो बाथरूम में ही सो जाती। असद उसे उठाकर वापस ले आया और बेड पर सुला दिया। टिया मासूम लग रही थी। असद एक टक बिना पलके झपकाए टिया के फेस को ही देख रहा था। उसे ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाया, फिर खुद भी सोने के लिए लेट गया, पर उसकी नींद तो उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। रात के 2 बजे असद एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। सपने में जो वो देख रहा था वो उसके साथ पास्ट में हो चुका था। उसके माथे पर पसीने छूट चुके थे। उसके फेस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर नींद में हिल रहा था। उसकी झटकों से टिया की नींद खुल गई। उसने जब असद को इस हालत में देखा तो वो घबरा गई और बोली, सर आप ठीक है तो है ना? सर आर यू फाइन? तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने असद के फेस को टच किया। अचानक से असद की आंखें खुल गई और सामने उसे टिया का मासूम और घबराता हुआ फैंस दिखा। वो रोने लगी थी। टिया बोली, सर आप ठीक तो है ना? क्या आप कोई बैड ड्रीम देख रहे थे? असद कुछ नहीं बोला। उसने टिया का हाथ पकड़ा तो उसके गाल के पास रखा था। टिया टेंशन के मारे अधमीरी हो गई थी। वो असद को ऐसा करने से चिढ़ गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? असद उठकर बैठ गया। टिया जल्दी से उसके लिए पानी लाई। असद ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। असद दोबारा खो गया। टिया को टेंशन के मारे अधमेरी हो चुकी, जिसका दिमाग खराब हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा लिया था क्योंकि असद पर गुस्सा करने में से उसे जल्दी ही अपना नुकसान था, ये उसका मानना था। टिया अपने टेडी को पकड़कर बेड पर बैठ गई और असद को घूरने लगी। इस उम्मीद थी कि असद उसे कुछ बताएगा, पर क्योंकि उम्मीद से उल्टा हुआ। असद इतने ख्यालों से बाहर आया और टिया से बोला, सो जाओ। यह सुनकर टिया को मन ही मन असद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। असद ने टिया को बेड पर लिटा दिया जैसे टिया कोई छोटी बच्ची हो और ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। टिया असद के आलीशान किंग साइज लग्जरी बेड पर अब अकेली सो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि असद की टेंशन हो रही थी। असद बालकनी के डेक पर रेलिंग के पास खड़ा होकर आसमान को घूम रहा था। उसने कहा, मैं कितना भी अपने अतीत को अपनी ज़िंदगी से आने से रोकना चाहूँ, रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं भूल सकता कि मिस्टर तारुस आर्य ने मेरी माँ को कितना दुख दिया है। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ की ही नहीं, हमारी उज्ज्वल आंटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ की और उज्ज्वल आंटी की मौत का जिम्मेदार वो हैं और उनके वो बच्चे जिन्होंने हमारी खुशियाँ छीन ली। ये कहते हुए असवद ने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा था। वो बोला, मैं कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, वो भी उन्हें पैसे में आने दूँगा। टिया, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पर इधर उधर रोल करने लगी थी ताकि उसे नींद आ जाए। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद उसे नींद आ गई। असवद जब वापस आया तो उसकी नज़र टिया पर पड़ी, जो बिस्तर में टेढ़ा मेढ़ा सो रही थी। असवद ने उसे ठीक से लिटाया और ब्लैंकेट उड़ाया और खुद भी उसके पास लेट गया। वो टिया के मासूम फेस को देख रहा था। उसे टिया की माँ की याद आ रही थी। असवद टिया की माँ उज्ज्वल का लाडला था क्योंकि वो असवद की माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी थी, तो उसका आर्यन पैलेस में आना जाना लगा रहता था। असवद को उज्ज्वल का पेंटिंग बनाने का टैलेंट बहुत पसंद था। असवद ने उज्ज्वल से एक बार कहा था कि अगर उनकी कभी बेटी हुई तो वो उससे शादी कर लेगा ताकि उज्ज्वल हमेशा उनके साथ रहे। इस बात पर उज्ज्वल ने उसे हंसते हुए कहा, तुम अभी 9 साल के हो और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो भी जाती है तो मैं तो 2 साल बाद ही कोई बच्चा चाहूँगी। इस तरह से तो
अगर मेरी बेटी हुई तो भी तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे, और हो सकता है कि मेरी बेटी तुमसे शादी ना करे, या फिर इस बीच में तुम्हारा किसी और से शादी कर सको। अश्वत्थ ने तब मुंह बनाते हुए जवाब दिया था, अगर मैं 40 साल का भी हो गया तो भी आपकी बेटी से शादी करूंगा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकती हैं। आपकी छोटी बेटी सी बेटी को मैं प्यार करता हूँ और करूँगा। इस बात पर उज्ज्वल आंटी को बहुत हंसी आई। अश्वत्थ ने कहा, देख लेना, एक दिन मैं ऐसा करके रहूँगा, आपकी बेटी से शादी करके रहूँगा। उज्ज्वल ने उसको नाराज़ होते हुए देखा और बोली, ठीक है कर लेना, लेकिन अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या तुम उससे भी शादी कर लोगे? ये सुनकर अश्वत्थ की कुछ देर के लिए बोलती बंद हो गई हैं। उसके बाद कुछ सोचकर वो बोला, मैं उससे क्यों शादी करूँगा? आपके दूसरे बच्चे भी तो आएंगे। अगर उनसे ये सब मेटी हुई तो पक्का उससे शादी करके ही रहूँगा। उज्ज्वल उसकी बात सुन एक बहुत हंसी थी। अश्वत्थ ने उसी दिन ठान लिया था कि उज्ज्वल की ही बेटी से शादी करेगा, ताकि उसकी माँ, उसकी प्यारी उज्ज्वल आंटी उसके साथ ही रहे। अश्वत्थ ने रिया के गालों को प्यार से सहलाया। टिया कसम कसाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान हैं। मैं टेंशन के मारे अधमरी हो रही थी, और तो और वो मुझे सुलाकर खुद हवा खाने चले गए। इतना डरा दिया था। मुझे बताना तो चाहिए कि किस बात पर इतने डरे हुए हैं। सपना देखना कौन सी बुरी बात है, बताने में क्या फ़र्क पड़ रहा है, राक्षस कहेगा। अश्वत्थ ने उसकी ये बात सुनी और टिया को हैरान होकर देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उसी वक्त टिया के गालों को पिंच कर ले और टिया की नींदें खराब कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मन में बोला, आंटी, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी मम्मा से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप बहुत अच्छी थी आंटी। मैंने कभी आपकी बेटी को ढूंढ लिया, और जैसा मैंने कहा था, मैं आपकी बेटी को ही हर चीज़ दूंगा जो उसे उस रिद्धि अग्रवाल ने कभी नहीं दी। दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। उस आदमी ने आपकी पहचान छीन ली, आपको बर्बाद कर दिया, और तो और वो घर जो आपका था उसे भी छीन लिया था, और आपकी बेटी को एक सर्वेंट की तरह उसी घर में उसको इन सब की सज़ा दूंगा, आई प्रॉमिस। अगली सुबह रिया अलसाई हुई अंगड़ाई लेते हुए एक पल में उठती है और बास्केट ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी। अश्वत्थ उसे देखकर ऐसा करता रहा था कि वो हैरान होकर देखने लगा और टिया को उठाने के लिए गया और ब्लैंकेट खींचते बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है? तो टिया वापस ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, दी प्लीज़, आज मैं बहुत तो फील कर रही हूँ। मैं कुछ देर बाद उठकर सारा काम कर लूँगी। ये सुनकर अश्वत्थ को टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अश्वत्थ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और चूम लिया और प्यार से कहा, छोटी गिलहरी, उठ जाओ। टिया नींद में ही उसे लिप्सा समझ रही थी। वो बोली, दी प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, आप भी जाइए। तो अश्वत्थ टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथ टब में लिटाया और उसके गालों को पिंच करने लगा और बोला, लिटिल वाइफ, गेट अप। बड़ी मुश्किल से टिया अपनी नींद के आगों से बाहर आए और अचानक ही चौंक गई। अश्वत्थ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या तुम लो फील कर रही हो? क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो? कलेक्ट करके जमा करा देना और अपने असाइनमेंट, तुम्हें आज अपना असाइनमेंट कलेक्ट करके जमा करवाना है। आज लास्ट डेट है। यह सुनकर टिया अचानक से चिल्लाने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, जोर जोर से रोने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो टिया रोते हुए बोली, सर, वो मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, और रोने लगी। अश्वत्थ इरिटेट होकर बोला, बस भी करो, कुछ नहीं होगा, तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल पसंद नहीं हो। चुप, बिल्कुल चुप। टिया चुप हो गई और मुंह फुला लिया।
तो असद बोला, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। यह सुनकर टिया की आंखें चमक गई। टिया को असद की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वो असद को अजीब नज़रों से देखकर जोर से चिल्लाई, सर। असद हंसते हुए चला गया। टिया उसे मन ही मन कोस रही थी। टिया ने तो सुना था कि असद बहुत शरीफ है। वो एग्रीमेंट के वो डेंजर्स हैं कि इज़ द मोर पावरफुल मैन इन द सिटी। और तो और लड़कियों से दूर रहना उसके बारे में असद इरिटेट होकर टिया नींद में ही उसे लिप्सा समझ रही थी। वो बोली, दी प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप भी तो। असद टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया। ये सुनकर टिया अचानक से चिल्लाने लगी। असद बोला, क्या हुआ? तो टिया जोर जोर से रोने लगी। असद बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो असद बोला, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। तो यह सुनकर टिया की आंखें चमक गई। असद बोला, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा नहाने में? टिया को असद की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वो असद को अजीब नज़रों से देखकर जोर से चिल्लाई, सर। असद हंसते हुए चला गया। टिया उसे मन ही मन कोस रही थी। टिया ने तो सुना था कि असद बहुत शरीफ है। वो एग्री मैन है और जेंटल भी। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द सिटी। और वो लड़कियों से दूर रहता है, जिसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसे लड़कियां नहीं पसंद हैं। पर यहाँ तो टिया असद का एक नया रूप देख रही थी। असद टिया के लिए राक्षस, डेविल और पता नहीं क्या क्या था। असद का रुतबा बहुत ऊंचा था। वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसकी ताकत के आगे बाकी लोग धूल के बराबर थे। उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी LFG लॉर्ड फोर्स गार्डियंस पूरे देश में फेमस थी। देश का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, सब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते थे LFG पर।